ये बोली प्यारी लागे थोड़ी मजाक प्यारी लागे। हाँ नेक भी देना पड़ता है ना। बांध दो, आप बांध दो यार। अब तो नहीं डालेंगी। अच्छा तो देवरानी को नहीं देना पड़ेगा ममसा, नेक तो नेक होता है। थोड़ी मजाक प्यारी लागे तुम्हारा श्याम सिंह जी हो, अरे दीन राजा हो, थोड़ी बोली प्यारी लागे। हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं अभी अपना रूम वगैरह सही कर रही थी। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कन्नू ऐसा के जो मतलब फैमिली में जो शादी है ना, कन्नू ऐसा की शादी है जो, तो कन्नू ऐसा के देवर की जो बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी मतलब होता ही है यार। देखो फिर कोई हेल्प कराने वाला भी नहीं है ना, जैसे देवरानी जेठानी या और कोई छोटी ननद या बहन, मतलब कोई भी हो तो थोड़ा सा एक हेल्प हो जाती है ना। और बेटी भी मेरी छोटी है अभी, तो मुझे जैसे सारी चीज़ों की पैकिंग करनी है अलग से, और बच्चों के जो कपड़े हैं उनका भी करना है, और मुझे खुद की ड्रेस भी फाइनल करनी है, उनके वहाँ क्या पहननी है। उन्होंने जो जो कपड़े मंगाए फैमिली वालों के, मेन जेंट्स के कपड़े भी तक मैं नहीं लाई, वो भी लाऊंगी आज। हेलो एवरीवन, तो अभी हो चुकी है रात, सुबह से शाम कब हो जाती है मैं पता ही नहीं चलता। हालांकि आज हमने कुछ खास नहीं किया, तो फिर मुझे ध्यान आया अच्छा मुझे बाकी काम भी करना है। वो हमेशा ऑलमोस्ट हमें शाम को याद आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साफे लेने और जेंट्स के कपड़े लेने। ये रह गए थे, बाकी लेडीज के आप लोगों ने देखा था मैं कपड़े ले आई थी। और हाँ, बच्चों के कपड़े, ठीक है, डुग्गू और रीवा वाइसा के कपड़े लाने हैं मुझे। तो ये काम है जिसके लिए हम जा रहे हैं। और कल है बान, कल बना बान बैठ जाएंगे, कल हल्दी है कन्नैसा के। तो कल वो तो शायद शाम के टाइम है, 4-4:30 बजे, हाँ 4 बजे के बाद है। तो वो भी फिर भी वो टाइम मिलता नहीं है, फिर व्लॉग भी रहता है फंक्शन में, उसके बाद लगातार 3-4 दिन बिजी रहेंगे हम। तो इसलिए मैं चाहती थी कि आज ही अभी फ्री है तो अभी कर लेते हैं ना भाई। ब्याह मुके मान कपड़ा भी देना चाहिए, सारी चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है यार ब्याह। अगर मैं ना हूँ तो कर ले आप अकेले। जब निक्कू को ब्याह हो जाना तू जी गई। आपको पता हो तब काकी सा इन सबने किया था मिलके, काकी सा, बुआ सा, कन्नू भाई सा। का मतलब तू समझ गई कि इस दुनिया में किसी के होने नहीं होने से कुछ नहीं होता है, समय का चक्र ऐसा है कि अब मैं हूँ तो मेरे पे आप आश्रित हो जाते हैं। बस सही बात है, उसमें क्या है। मैं नहीं रहूंगी तो फिर आप किस पे आश्रित रहोगे। देखो क्या होता है कि रहना नहीं रहना वो सब अलग चीजें होती है, वो हमारे हाथ में है नहीं। बाकी क्या होता है कि कभी किसी का दुनिया का चक्र है, हजारों करोड़ों सालों से चल रहा है, तो किसी के बिना रुका नहीं। पॉइंट बस हाँ यहाँ जगह भाई मारो काम था बिना अटक सके बस बाकी और को पता कौन मन मारो काम था बिना अटक सके बस, बाकी दुनिया को आपका गारंटी कौन। अभी तो आपने बोला कि हो जाएगा, तू नहीं थी तो पहले कैसे होता था भाई। यहाँ है कि भाई देखो बात तो देखो, जो एक फैक्ट बात है बात मैं बताई चाहिए। बाकी तो देखो एक इमोशनल प्रेम वाली बातें की अगर बात करें तो नहीं सा हमारी पीनड़ी तारे बिना तो कहाँ भी गुनू सके, बोल सब कुछ। ठीक है चलो, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं अगेन खातीपुरा मार्केट। तो ये लेने गए अभी साफे, यहाँ पर खातीपुरा में अपनी शॉप है, मतलब अपनी रिश्तेदार की, 4 भुजा साफा शेरवानी हाउस। और ये है अपनी मतलब मेरी बहन कोमल है ना, कोमल के रियल ननदेव हैं, जो उसकी रियल ननद है ना शादा वैसा, तो उनकी शॉप है ये। उनकी 2 शॉप है जवाईसा की। तो ये शॉप है ये 4 भुजा, एक तो ये वाली शॉप है, ठीक है, जो आपको दिखा रही हूँ, और एक ना इनकी शॉप आगे है, मतलब ये खातीपुरा रोड से ही आप झोटोड़ा की तरफ जाओगे ना तो शनि मंदिर के जस्ट सामने 4 भुजा नाम से ही है वो भी। तो ले कितने लाए हो? 3 तो साफा आगा, हाँ। और पैंट शर्ट आगा। पैंट शर्ट को कपड़ों मतलब पैंट शर्ट हाँ। तो कपड़ों आगो चला अब। हाँ अकोड़ चला। अब बच्चों के कपड़े लेने, मोड़ लो वैशाली से लेंगे। बाकी जो ना कोड भी कोई भी शोरूम गमान चल जाओ, ग्राउंड फ्लोर को कोई पड़े तो लुगाया कोई लुगाया कुछ सही कहते हैं, और इतना सुंदर बनाया ना जो वैशाली वाला वेस्ट साइड में, बहुत है ना। तो हमने रीवा के लिए ये पसंद किया है, हमें ये अच्छा लगा। ये बोल रहे हैं कि अब वैसी गर्मी है, मतलब जयपुर में तो ऑलमोस्ट सर्दियाँ चलेगी, नाम की बोले फुल स्लीव्स का लेगी पड़ा रहेगा। हाँ बोले ये ले ले। और 6 से 7 साल का लिया है
पता नहीं स्टॉक इनके पास में सब जगह खत्म हो गया है। ये बड़ी मुश्किलों से मिला 6 से 7 साल ये भी का। 6 से 7 साल का है। और डुग्गू के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं डुग्गू के लिए भी क्या पसंद आता है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और अब मैं रेडी होंगी क्योंकि वैसे तो भाई साहब 3 सवा 3 बजे तक तैयार करना, ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं क्योंकि नीचे मुझे एक बहुत अर्जेंट काम था, कुछ वीडियो करना था, तो वो अभी जस्ट करके आई हूँ शूट। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और ये मेरा लुक है। पता नहीं ओवर तो नहीं हो गया। अच्छा, भाभी सा और मैं हमेशा जोड़े से जाते हैं। जब से मैं आई हूँ ना, हमेशा मैं और भाभी सा हर रस्म हर शादी में एक साथ ही जोड़े से करते हैं क्योंकि मेरी जेठानी है। तो वो कन्नौज से भी आएंगे, तो अभी हमने भाभी सा का फ़ोन आया था, मतलब दोपहर को आया था कि क्या पहन रहे हो और ये सब। तो मैंने कहा मैं ऐसे कौन सी पोशाक पहनूँ, वो वाली ज़्यादा लाइट हो जाएगी। तो भाभी साहब बोले उतार वाली पहन ले। तो मैंने भाभी साहब को बोला कि आप भी पोशाक ही पहनोगे। बोले ठीक है। अब पता नहीं वो सूट पहन रहे क्या, तो मैंने उनको बोला कि पोशाक। फिर मैंने उनको पूछा मैं नथ पहनूँ बेसर, बोले नथ पहन लो, उस पर तो अच्छी लगेगी। मैंने कहा यार कहीं मैं नई बींदी लगूँ। तो क्या कह रहे यार आप नई बींदी हो। मैंने कहा आप नहीं, मैं नई बींदी हूँ, मेरी शादी को 9 साल हो गए, इस मार्च में मेरी शादी को 10 साल हो जाएंगे। बोले नहीं आप तो नई बींदी जैसे लगते हो और ऐसी उतारवरी पहनी तो अच्छे लगोगे। मैंने कहा आप भी पोशाक ही पहनोगे। तो मैंने ये पोशाक पहनी है और ये मैंने इस पर चूड़ा इस तरीके से पूरा लुक लिया, अंगूठी वगैरह। एक में एक अंगूठी पहनी, एक में मैंने ये, और बाकी सारा मेरा गोल्ड लॉकर में है। तो वो शायद मैं कल या आज में निकलवाऊंगी पहनने के लिए, फिर वापस रखवा दूंगी। तो ये मेरी पूरी लुक है। अब मैं नीचे जा रही हूँ और गले में ये सेट पहना है मैंने। इस पर कॉम्प्लीमेंट करा, ग्रीन लहंगा है ना इस पर, तो ये ग्रीन लहंगा इस तरीके से, इसलिए। तो अब चलते हैं नीचे। मैंने काजल नहीं लगाया, काजल के एक्चुअली मेरे फैल जाता है और आज मैंने मेकअप बहुत अच्छा किया, पता नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बताना। और मैंने काजल नहीं लगाया क्योंकि काजल ना मेरे फैल जाता है, तो लगाऊं कि नहीं, अब मैं ये कन्फ्यूजन में हूँ। औलादों से कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं। ध्यान हटा, दुर्घटना घटी है देख। हाँ भाई ये क्या लगाया रे? तो बेटा ये आपके लगाने की है क्या लिपस्टिक है? लिपस्टिक लगा रहे बेटे से, देखो पूछो का मुंडा ने। अरे वाह भाई दीदी के लगा, दीदी के भी लगाना पड़े है ना भाई। रिद्धि का भी लगाया था क्या? रिद्धि के तो लगाया नहीं। देख क्या हो गया बेटा? ठीक है नहीं करते तो। हाय रिद्धि, ये इतनी क्यूट बच्ची कैसे लग रही है? अरे मत कर यार, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। करने दो मुझे पहले। अच्छा अब सही लग रही है। मेरे को लगा तो आगे आगे तरफ वो वैसे कर रही है। अब अच्छी लग रही है भाई, अच्छी लग रही है। क्यूट बेबी, देख होठ पट रहे, देख इसके। अभी कर रही हूँ, उसको भी कर रही हूँ, पहले एक चीज तो सही करूँ। हमारी मोटी बड़ी उदास हो गई। कोई बात नहीं, होता रहता है। होता रहता है तो। मगर तेल बहान को प्रोग्राम हो भी चुके और मैडम अब तैयार हो रहा बनने खड़ी है। अब सिर्फ हल्दी को प्रोग्राम बना दो। सब लोग नहीं तेरी गलती नहीं है भाई, वो कन्नू की तरफ से क्या, कन्नू ने फोन ही नहीं किया। उन्होंने बोला भाभी से 3 बजे आप तैयार होके बैठ जाना, मैं फोन कर दूंगी, जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा ना मैं फोन कर दूंगी, तो आप आ जाना। आप पहले आके क्या करोगे, बोर होगे बैठे रहोगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं 3:30 बजे से पूरा तैयार होके बैठी हूँ, बच्चे तैयार हो गए। मैं मम्मी को बोली, मैंने कहा मम्मी भाई साहब का फोन ही नहीं आया, भूल गए क्या? इतना लेट थोड़ी ना होता है। अब इन्होंने फोन किया तो बोले हाँ आ जाओ आ जाओ, वो तो होली है, अब हल्दी का होगा। मैंने कहा अरे यार मैं पूरी पोशाक, आप या तो टाइम बता दो कि भाभी से इतने बजे घर आ जाना, नहीं फोन कर दूंगी वहाँ घर आने का भी। अब वो भूल गए वो काम में, चलो कोई बात नहीं। अब वो जो अपन जो बान का जो मेन अपनी रस्म होती है ना, वो मतलब तेल चढ़ाते हैं। दीदी 1 मिनट चुप हो जाओ। तो अपने जो बान में वो जो तेल चढ़ाते हैं ना हल्दी, वो वाला तो होली है जो ट्रेडिशनल होता है। अब जो आजकल जैसे हमने रवि के में किया था फोटो वीडियो के लिए, पूरा वो स्टेज सा लगा के और फिर वो करते हैं ना, वो वाला बचा हुआ है। तो अब जाना तो पड़ेगा, देखो फिर भाई सब गुस्सा हो जाएंगे। तो चलो अब फिर तैयार होकर इंसान जाके क्या करेगा? लेडीज बातें। और फिर वही होगा कि हो जाए लेट आइए, आई चे तो लेट आती है। मैं बोल रही हूँ मेरे तो इको नाम यही पर्चा छपेड़ा जी का नाम बताओ। मैं तो यार जल्दी हो जाओ ना तो भी मैं लेट ही होती हूँ, मेरे साथ तो है ही नियम। या अगर यार जल्दी तैयार होगी नहीं तो इको मतलब है कि काम पहले ही खत्म हो चुके हो वजह। अरे भाई मम्मी मम्मी पीड़ो तो आप ही पैर मेरे, जो आप भी डाल वाल दी कमाए ने हैं? नहीं चलो हम लोग जा रहे हैं। ठीक है बोलिए तो हल्दी, वो वैसी वाली हल्दी होती है उसमें वो अटेंड कर लेंगे, कोई बात नहीं है ना। पर ये है एक चीज़ तो है यार मेरे साथ, कुछ भी कहो है ना। और पिछले कुछ टाइम से ना मैं कंटिन्यूसली टाइम पे रेडी हो जाती हूँ, स्टिल उसके बाद भी मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से लेट हो जाते हैं।
इन्होंने पहना अपना एज यूजुअल कुर्ता पजामा। इनके इतने उस मतलब सही हमारी से तो- शादी सगाई वाला कुर्ता रखा एज इट इज नया का नया, यही रहा था। क्योंकि पहनते ही नहीं। और ये मेरी रिद्दू प्यारी सी, हेलो रिद्दी। हेलो उद्दू कहाँ है? उद्दू दिखाना, हेलो कर दो। उद्दू रूसा हुआ है क्योंकि उसके नए शूज नहीं है। आज नए शूज लेंगे भाई मेरे बेटा के लिए। चलो तो हम भाई लोग चलो। पहुंच गए कन्नू भाई की गली में। ओ माय गॉड, दुल्हन हमको देखिए। यहाँ से पाँव ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ लगा दो कहीं गाड़ी, और कहाँ लगा? वहीं लगा दो ना, उसी ऑटो के पीछे लगा दो। ये क्या बनाया है ये? आगा भाई बुआ के खुले खुले अंदर रसोई से जाकर कुछ आ जाओ। हाँ, आ जाओ। आ जाओ रिद्धि। क्या? उधर से देखने गए ना, पीछे से जगह है। इतनी भारी है भयंकर वाली। ये रे कन्नू भाई सा, मेरे भाभी सा अच्छे तो लग रहे हैं। अब पता क्या कह रहे हैं, मैं सूट पहन के आऊंगी। मैंने कहा नहीं आप भी पोशाक पहन के येलो लग रहा है यार, ऐसे सुंदर लग रहे हो। बात लगी है तो कोई आप बिल्कुल लग रहे हो, देखो। इन्होंने हमने एक्सचेंज कर लिया। बाबी सा ने आते मेरी पहले अच्छा तभी आप इस कमरे में घुसे थे। कुछ भी नहीं पहन के आई जल्दीबाजी में, फिर मैंने कन्नू से इनके चक्कर में मुझे ये कन्नू को याद भी आ गया। ये अच्छी लग रही है, पर ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तो आपने पहले छोटी पहन रखी थी क्या? मैंने नोज पिन पहन रखा था। और मैंने पहले पता डक पहनी थी घर पे, फिर मैंने कहा यार कुछ तो हो लिया, फिर मैंने कहा यार बेसर पहन लेती हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही मैं ही भीड़ नहीं लग रही हूँ। नहीं अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रही है। ड्रेस भी कितनी सुंदर लग रही है। नहीं ये तो अच्छी लग रही है, पर मैंने नथ पहनी थी तो फिर मैंने नथ उतार दी इसलिए। नहीं वैसे ना नक्श से ज्यादा ना बेसर सुंदर लगती है ना। फिर भी हम लेट नहीं हुए, हाँ 5 बजे आके भी। अब और वो बाकी है क्या बात? तो हल्दी है ना, अच्छा अब बस स्टार्ट ही होएगा, ये हो जाए। हाँ नेक भी देना पड़ता है ना। ये तो बांध दो, आप बांध दो यार। अब तो नहीं टाइम अच्छा तो देवरानी को नहीं देना पड़ेगा ममसा, नेक तो नेक होता है। यार आप यहाँ भी पड़े हो मेरे से। ले रे भाई, ला देना पड़ता ये लुगाई जो कि मैं रखती नहीं हूँ कभी। ममसा ऐसे भारी मन से देना पड़ रहा है। नहीं, भारी कन्नू के लिए भारी मन नहीं होता मेरा। हल्का मन है। ममसा मुझे भी दे दिया करो तो, मैं भी आपसे छोटी हूँ। हाँ देवरानी हूँ भाई मैं भी। छोटी बहन समान होती है देवरानी। ले भाई घूमनी हुई। मिल तो गया। भाभी साहब के भी बांध यार मेरे पास तो 100 का ही है। तो दो तो 100 का। दो दे दो यार। कसम से मेरे पास खुले नहीं है। आप बेवकूफ, आप मैं इनको बोली थी मुझे गड्डी दे देना। हाँ आप बेवकूफ हो। आप भी 100 का नोट दो और एक्सचेंज में 50 ले लो, तो हाँ, बराबर लाओ। हो गए दोनों के। नहीं यार ले लो कोई बात नहीं। बहन बेटी को देने से डबल आते हैं। अरे तो दो तो वो रिपोर्ट जब भी तो मैं कह रही हूँ दो मुझे डबल आएंगे। 500 दोगे तो 1000 आएंगे। ऐसे देते रहो। हाँ हाँ भाभी साहब ये एक बार करके देखो आप। लाख रुपए दे के देखो, फिर आपके पास 2 लाख आ जाएंगे। अगली बार लाख लेके होंगे कह रहे। अभी मैं रोक रही हूँ। मंदी पकड़े ए, सुन ले, देख पापा क्या कह रहे हैं, कोई रोक के बताओ इसको। इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ उसको। थोड़ी सी चटा देना इसको। अफीम चटा के सुला दो। तो झूमता फिरेगा थोड़ी। गुड्डू मेरा एक बिस्किट मम्मा क्या मेरी। अरे बेटा बिस्किट। ये बेटा बिस्किट खा ले। हाँ देखो रुक गया। अब आयो है आज ही। हाँ बेटा
भाई साहब, जगन्नाथ भाई साहब, तो हम लोगों ने जस्ट अभी खाना खाया है और कन्नू भाई साहब वगैरह शायद अभी बिंदौरी निकल रही है, तो सब बिंदौरी में गए, बाकी घर के मैंने और भाभी सा ने बच्चों ने खाना खा लिया, इसके पापा ने, हम लोग जा रहे हैं घर। भाई साहब नीचे आ गए होंगे तो देखते हैं।